हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इस पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 2, है ना। इक्वल टू, तो हमने बताना है कि सेट ए अगर इस तरह से गिवन है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें कौन कौन से x आ सकते हैं, ये वाली कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है तो -3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? -3, -2, -1, 0, 1 तक। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है। तो ये वाला सेट जो होगा वो सेट ए कहलाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी में गिवन है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू सेट्स ए बी आर डिसजॉइंट इफ। दो सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं? उसकी कंडीशन होती है जब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आ जाए। तो बी और सी दोनों ऑप्शंस में एक ही तरह से गिवन है, तो इसको कट कर देते हैं। ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जब 5 के इक्वल आता है तो ए और बी जो है वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 देन द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो हमने करेक्ट मैच बताना है। एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 पुट किया तो ये हो गया 3, तो फर्स्ट वाले को मैच कर देंगे सी के साथ। अगर एफ ऑफ 1, यहाँ पे 1 पुट किया एक्स की जगह तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 3, ये आ जाएगा हमारा 5। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया? 5 के। जब -1 पुट किया यहाँ पे तो ये आ गया -2 + 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा थर्ड वाला ए के साथ मैच करेगा। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 7 के इक्वल आएगा, ये बी ऑप्शन के साथ मैच करेगा। तो इसके जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें जो करेक्ट होने वाला है, इसमें हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो है वो सी के साथ और सेकंड वाला जो है वो डी के साथ मैच करना चाहिए। फर्स्ट वाला सी के साथ, सेकंड वाला डी के साथ, थर्ड वाला ए के साथ और फोर्थ वाला बी के साथ। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कोस 3π/2 - थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस a - b वाला। कोस a - b किसके इक्वल होता है? कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b के। ओके, तो बस यहाँ पे अब क्या है हमारे पास? a की जगह 3π/2 है और b की जगह थीटा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे भरेंगे तो ये आएगा कोस 3π/2 कोस थीटा प्लस साइन 3π/2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि कोस 3π/2 होता है 0 के इक्वल और साइन 3π/2 होता है -1 के इक्वल। तो ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया, ये तो 0 ही बन गया सारा, है ना। प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास -1 × साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल आ गया? -साइन थीटा के। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ साइन 3π/3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो साइन 3π/3 किसके इक्वल हो जाएगा? साइन पाई के इक्वल। ठीक है, अब साइन पाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? हमें पता है कि साइन n पाई जो है वो 0 के लिए होता है ऑलवेज। वो किसके इक्वल होता है? 0 के, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर होता है, मतलब 0 +- 1 +- 2 +- 3 इस तरह से चलता जाएगा ये।
ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो साइन पाई मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑलवेज 0 के इक्वल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर -35। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर -35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 35। अब हम इसको कैसे ओपन करते हैं कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन सके, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी, 17 और इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, उसकी पावर 17 आ गया और इंटू आयोटा वैसे ही रहा, ठीक है। अभी ये ओड पावर है तो ये 1 अपॉन -1 रहेगा और इंटू आयोटा रहेगा, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब इसको हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल और ये आयोटा के इक्वल। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपको जो फैक्टोरियल्स होते हैं उनकी 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ लिखवाई थी, ठीक है। दोबारा मैं वो वैल्यूज़ लिखवा रही हूँ यहाँ पे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। इसके बाद 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने जो है वैल्यूज़ याद कर लेनी है, ठीक है। तो 8 की होती है 40320, ठीक है। 9 की होती है 362880 और 10 की 362880। ये वैल्यूज़ होती है। तो अगर हमें ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पता है तो यहाँ पे हमने क्या करना था, वैल्यू पुट करनी थी। 7 फैक्टोरियल की कितनी होती है 5040 और -5 फैक्टोरियल 120 उसमें से माइनस कर देना था, तो हमारा 4920 जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें थोड़ी सी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो है ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √1 + x, यहाँ पे -1 भी है साथ में ओवर x, इसकी वैल्यू जो है वो हमने बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज जो है वो करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, है ना, तो हमने क्या करना होता है, इनमें हमने रैशनलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है। या फिर एक और मेथड है हमारा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अगर इसको हम 1 + x को, ये जो है इसको अगर हम y पुट कर दें, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पुट किया, पुट y इज इक्वल्स टू 1 + x, ठीक है। तो इसको y पुट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, तो होगा कि अगर y अप्रोच करेगा 1 को, कब, एज x अप्रोचेस टू 0, जैसे ही x जो है 0 को अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये लिमिट हमारी सारी चेंज हो गई। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट y में चेंज हो गया ना, y अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आ गया √y -1 और यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो ये आ गया y -1, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये एक क्वेश्चन की टाइप बन गई, ठीक है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी टाइप बनी। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2 और यहाँ पे -1 की पावर भी 1/2, है ना, क्योंकि ये 1 के ही इक्वल होता है, ओवर y -1 वैसे ही रहा, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप बन गई, ये टाइप बन गई कि जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट जो हमारी होती है
यहाँ पे लिख देती हूँ इसको मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a किसके इक्वल होता है, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 के। तो ये इस तरह का लग रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे n क्या है 1/2 है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू a क्या है, यहाँ पे a है यहाँ पे 1, तो 1 की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 और ये 1 की पावर कितनी भी हो ये 1 के ही इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर स्पेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स हमने डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस 1/x को। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स को पहले ऐसे लिख दो, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगी और 1/x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 -1 ओवर x स्क्वायर होती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, इसका जो हमने फोकस जो है वो हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट ही बना लेते हैं। हमारे पास जो भी 4 पैराबोलाज होते हैं ना, ठीक है, उसकी हम डिटेल ही लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने लिखना है वो क्या लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है राइट हैंडेड की वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। लेफ्ट हैंडेड की क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अपवर्ड की क्या होगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और डाउनवर्ड की x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसकी एक्सिस क्या क्या होती हैं, फर्स्ट जो हमने लिखा ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, राइट हैंडेड पैराबोला, ये आ गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्सिस लिखेंगे, तो इसकी एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0, इसकी भी y इज इक्वल टू 0 और इन दोनों की होती है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू a के इक्वल। वर्टेक्स जो होती है वो वर्टेक्स मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में भी बताया था कि वर्टेक्स जो है वो सारे पैराबोलास की क्या होने वाली है, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी 0 0 होने वाली है। ठीक है, अब फोकस की बात आती है, तो फोकस होता है जो हमारा राइट हैंडेड है उसका a0, a,0, इसका -a,0 है ना, इसका होता है 0,a और इसका होता है 0,-a। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो चारों पैराबोला के केस में क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, वो रहती है 4a। ठीक है, इसमें भी 4a, इसमें भी 4a, इसमें भी और इसमें भी 4a रहती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, कौन से वाला पैराबोला था, राइट हैंडेड पैराबोला। अब राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस पूछा है, तो फोकस होता है उसका a,0, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो भी करने वाले हैं जिसमें हम और क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।